हेलो स्टूडेंट, मैं मुजम्मिल खान। तो फिर सवालों को सॉल्व करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न नंबर 1 का ट्रिपल आई सवाल है ये। जब भी हल करेंगे सवालों को तो सबसे पहले वाले को मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और दूसरे वाले को मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब आप सबसे पहले ये देखिए, ये कितना है 3y और ये कितना है 4y। एक प्लस का है और एक माइनस का। जैसे 3y लिखा है इस तरीके से और ये लिखा है माइनस का 4y इस तरीके से। हमें इसमें कुछ ऐसा कारनामा करना है कि y बराबर हो जाए। तो अगर जैसे मैं इसको कर दूं 12y, ठीक है, और इस वाले को भी कर दूं मैं 12y और अब इनको जोड़ूं तो y खत्म हो गया ना, 0 बन जाएगा क्योंकि प्लस के 12 में से माइनस का 12 गया तो 0। तो अब मैं 12 कैसे बना सकता हूं? तो मैं यहां लिखूंगा समीकरण नंबर 1 में 4 से गुणा, क्योंकि 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा समीकरण 1 में। फिर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करने पर, क्योंकि ये 4y है तो इसको 12 बनाएंगे तो 3 से गुणा करेंगे। बस इन्हीं को ध्यान से देखना, बाकी ये कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 बट्टे में x प्लस 4 तिया 12y बराबर में 14 चौका 56। सब में मैंने 4 से गुणा कर दिया, इसको मान लूंगा समीकरण नंबर 3। उसके बाद अब इसमें मुझे 3 से गुणा करना है, 3 तिया 9 बट्टे में x ऐसा ही रहेगा माइनस इसमें 3 से गुणा करूंगा 3 चौक 12y बराबर में, अब 23 में 3 से गुणा करूंगा 23 तिया होता है 69। इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। सिंपल है। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को जोड़ने पर। जोड़ेंगे कैसे? इस तरीके से 16 बट्टे में x प्लस 9 बट्टे में x प्लस 12y माइनस 12y बराबर में 56 प्लस 69। सभी संख्याओं को, दोनों समीकरणों को मिला के जोड़ देंगे तो देखो 12y में से 12y गया तो ये तो 0 हो जाएगा। x और x का लासा लेंगे तो x मिलेगा। अब x का भाग x में करेंगे 1 मिलेगा, 1 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 प्लस x का भाग x में करेंगे 1 मिलेगा, 1 का गुणा 9 में करेंगे 9 मिलेगा बराबर 9 और 6 होता है 15, 15 का 5 हासिल के लिए 1, 6 और 5 11 और 1 12, टोटल मिलाकर हो जाएगा 125। अब इनको जोड़ेंगे, ये वैल्यू बन जाएगी 16 और 9 होगा 25 बट्टे में x बराबर में 125। अब ये वैल्यू बट्टे में आई और ये नहीं आई तो इसको बट्टे में बनाने के लिए 1 मानेंगे और कैंची का गुणा करेंगे यानी कि क्रॉस गुणा। 1 का गुणा करेंगे 25 में तो 25 मिलेगा और x का गुणा 125 में करेंगे तो 125 x मिलेगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालने के लिए 25 के बट्टे में 125 आ जाएगा, ये आपको पता होगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जिस विधि से हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं उस विधि का नाम है विलोपन विधि। मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताई थी 3.4 प्रश्नावली में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, लिंक सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अब 25 से काटेंगे, 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, तो x बराबर हमारे पास 1 बट्टे में 5 मिल जाएगा। अब ये जो x का मान निकला है इसको हमें किसी भी समीकरण में रखना है। समीकरण 1 में रख लो, समीकरण 2 में रख लो या 3 में रख लो या 4 में, वहां से y की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू सेम आएगी किसी भी समीकरण में रखने पर। तो हम यहां लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो आप फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे सॉल्व कर कर दिखाता हूं। समीकरण नंबर 1 ये है 4 बट्टे में x, पर बट्टे में x की जगह तो हमारे पास वैल्यू आई है 1 बट्टे में 5, तो हम उसको ऐसे ही लिख देंगे प्लस 3y बराबर में 14। तो 4 गुणा 5 बट्टे में 1 प्लस 3y बराबर में 14 हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस संख्या पलट देनी है जब भी 2 बट्टे आ जाएं। अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 पंजे 20, बट्टे में 1 को नहीं लिखते, प्लस का 3y बराबर में 14। अब यहां से हमें 3y की वैल्यू रखनी है तो 14 ऐसा ही रहेगा और इस 20 को इस साइड पे पहुंचाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 20 बन जाएगा। तो 3y बराबर हमारे पास मिलेगा माइनस का 6, क्योंकि माइनस के बीच में से 14 गए तो माइनस का 6 बचेगा। और अब
अब y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 6 बट्टे में 3, 3 से 6 को काटेंगे 2 मिलेगा, तो y बराबर हमारे पास वैल्यू मिलेगी माइनस का 2, क्योंकि माइनस उसके आगे पहले से है। अब प्रश्न नंबर 1 का IV यानी कि चौथा सवाल है, और जब आप इस सवाल को हल करेंगे तो सबसे पहले ये लिखेंगे दिए गए समीकरणों में कुछ बदलाव करने पर। देखो इस वाले समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणा 1 बट्टे में x माइनस 1 प्लस 1 गुणा 1 बट्टे में y माइनस 2 बराबर में 2। ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं सेम तरीके से 6 गुणा 1 बट्टे में x माइनस 1 माइनस 3 गुणा 1 बट्टे में y माइनस 2 बराबर में 1। ये मैं क्यों लिख रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। पहले आप समझिए 5 का गुणा 1 में करूंगा तो फिर से 5 मिलेगा, यानी कि वही चीज मिल जाएगी। अब करना क्या है, हम यहाँ लिख देंगे माना 1 अपॉन x माइनस 1 बराबर a, और दूसरी जगह लिख देंगे 1 अपॉन y माइनस 2 बराबर में b, कुछ इस तरीके से। अब इस मान को हमें यहां पुट करना है, तो देखो 5 हमारे पास ऐसा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई है और इसकी जगह हम लिख देंगे a को, तो a का गुणा 5 में करेंगे तो 5a मिलेगा, प्लस लगाएंगे 1 हमारे पास ऐसा ही रहेगा, 1 बट्टे में y माइनस 2 हमने b माना है, तो 1 का गुणा b में करेंगे तो या तो 1b लिख दो या सिर्फ v लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये 2 ऐसा ही रहेगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। अब यही रूल हम अगले समीकरण में लगाएंगे, 6 ऐसा ही रहेगा, 1 बट्टे x माइनस 1 की जगह a लिख देंगे, माइनस 3 ऐसा ही रहेगा, 1 बट्टे y माइनस 2 की जगह लिख देंगे b बराबर में 1। ये हमारा समीकरण नंबर 2 कहलाएगा। अब यहां से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है सिंपल तरीके से, तो फिर हम यहां पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 को हल करने पर 5a ऐसा ही रहेगा, 2 ऐसा ही रहेगा, प्लस का b इस साइड पहुंचाएंगे तो ये माइनस का b बन जाएगा। 1b लिखो या b लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब a की वैल्यू निकालेंगे तो 2 माइनस का b बट्टे में 5 हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी a की, जो अभी पूरी नहीं है, तो यहां लिखेंगे a का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, पहले समीकरण से a का मान निकाला है, दूसरे में रख देंगे। दूसरा समीकरण है 6a की जगह हमें रखना है 2 माइनस का b अपॉन में 5 माइनस 3b बराबर में 1, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ 6 से गुणा करेंगे 2 में तो 12 मिलेगा, और 6 का गुणा b में करेंगे माइनस की में तो 6b मिलेगा माइनस का, बट्टे में 5 ऐसा ही रहेगा, माइनस 3b बराबर में 1 हमारे पास मिल जाएगा। अब देखो ये बट्टे में और ये नहीं है, तो इसे बनाने के लिए बट्टे में 1 मान लेंगे, 5 और 1 का लासा लेंगे तो हमारे पास 5 ही मिलेगा, 5 का भाग 5 में करेंगे 1 मिलेगा, 1 का गुणा 12 माइनस 6b में करेंगे वही वैल्यू मिल जाएगी, तो हम वही लिख देंगे 12 माइनस 6b, माइनस लगाएंगे 1 का भाग 5 में करेंगे तो 5 मिलेगा, और 5 का गुणा माइनस के 3b में करेंगे तो माइनस का 15b मिल जाएगा हमें, बराबर में 1 ऐसा ही रहेगा। उसके बाद में 12 ऐसा ही उतारेंगे, माइनस का 6b और माइनस का 15b, माइनस का 21b हो जाएगा, बट्टे में 5 ऐसा ही रहेगा और बराबर में रहेगा 1, ठीक है। अब यहां से हमें इसको और आगे सॉल्व करना है, तो ये बट्टे में नहीं है तो इसे बनाने के लिए 1 मान लेंगे, 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू मिल जाएगी, 12 माइनस 21b बराबर लगाएंगे और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 मिलेगा। अब यहां से माइनस का 21b हमारे पास ऐसा ही रहेगा और 5 ऐसा ही लिखेंगे, और इस 12 का पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 12 बन जाएगा। अब वैल्यू मिलेगी माइनस 21b बराबर में माइनस का 7, क्योंकि माइनस के 12 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 7 मिलेगा, और यहां से b बराबर मिलेगा माइनस का 7 बट्टे में माइनस का 21, क्योंकि b के साथ जो भी दे रखा है वो बट्टे में पहुंचेगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, तो b बराबर हमें वैल्यू मिलेगी 1 बट्टे में 3,
3 और इसको हम बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। अब सबसे पहले आप इसे उतार लीजिए, फिर मैं आपको आगे सॉल्व कर कर दिखाता हूं कि a का मान कैसे निकालेंगे। अब b बराबर 1/3 आया है, इस मान को हम यहां पर रखेंगे जो है a का मान। तो a बराबर 2 माइनस b की जगह रखेंगे 1/3 और बट्टे में रहेगा 5। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए लासा लेंगे। तो 1 और 3 का लासा आएगा हमारे पास 3, तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी 6 माइनस का 1, क्योंकि 1 का भाग करते हैं 3 में 3 मिलता है और 3 का गुणा 2 में करते हैं 6 मिलता है। माइनस लगाएंगे, अब 3 का भाग 3 में करेंगे वैल्यू मिलेगी 1 और 1 का गुणा 1 में करेंगे वैल्यू मिलेगी 1 और बट्टे में रहेगा हमारे पास 5। अब यहां से इसको और सॉल्व करेंगे, 5/3 बट्टे में 5। अब यहां से 5 को काटेंगे 5 से तो 1 मिल जाएगा और 1 मिल जाएगा, तो हम यहां पर लिखेंगे 1/3। तो a बराबर हमारे पास वैल्यू मिल गई 1/3 और b बराबर भी हमारे पास वैल्यू मिल गई 1/3। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन हमें तो सवाल x और y में दे रखा है और हमने किस में निकाला है, a और b में, तो हमें इसको x और y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसे उतार लीजिए। अब हमने यहाँ पर जो माना था उसी की वैल्यू को रखेंगे, 1/x - 1 बराबर a माना था, a की वैल्यू है 1/3। अब क्रॉस गुणा करेंगे, x - 1 का गुणा करेंगे 1 में, हम कुछ इस तरीके से इसको लिख देंगे। बराबर लगाएंगे, 3 का गुणा करेंगे 1 में, तो उसको इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें x - 1 बराबर में 3। अब यहाँ से x को रखेंगे, 3 ऐसे ही लिखेंगे, इस 1 का पक्षांतर करेंगे, इस साइड में प्लस का हो जाएगा 1, टोटल मिलाकर हो जाएगा x बराबर में 4। इसी प्रकार से हम y के लिए निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/y - 2 बराबर में b, पर b की वैल्यू आई है 1/3, क्रॉस गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे हम यहाँ पर y - 2 में और 3 का गुणा करेंगे 1 में, तो y - 2 बराबर में मिलेगा 3। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो 3 ऐसा ही रहेगा और 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का 2 बन जाएगा और यहाँ से हमारे पास y बराबर मिलेगा 5। इस तरीके से हमें इस सवाल को सॉल्व करना है और x और y का मान निकाल कर दिखाना है। अब बाकी जो सवाल बचे v, i, उन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।